स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके सेमेस्टर 4 के तीसरे पेपर के बारे में, जो कि भाषा विज्ञान पर आधारित है। इसके पहले आपने अपने 2 पेपर की जानकारी ले चुकी है, तो आपके अगले पेपर का नाम क्या है? भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। मेजर 8 है इसकी संख्या। इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे जानकारी चाहिए, कैसे यूनिट है, यूनिट में क्या टॉपिक्स है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पाठ्यक्रम का सामान्य परिचय की यदि बात करें तो कुल अंक आपको यहाँ पर 100 नजर आ रहा है, जैसा कि आपके बाकी के दोनों पेपर में था। आपका एक्सटर्नल 75 नंबर का, इंटरनल 25 नंबर का। विषय का नाम जो है आपको अच्छे से याद करना है, भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। यूनिट की संख्या हर बार की भांति 4 है और आपका जो अंक विभाजन है वो है वस्तुनिष्ठ 5 नंबर का। खंड खा में ही लघु उत्तरीय आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, और खंड खा केवल समर्पित है आपके लॉन्ग क्वेश्चन को, जो कि 4 क्वेश्चन आने हैं। 4 क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा, कुल मिला के 60 अंक का आपका लॉन्ग क्वेश्चन, और परीक्षा की अवधि 3 घंटे की तो है ही। तो अब इसके यूनिट्स पर यदि हम बात करते हैं तो आप देखिए इकाई 1 में आपको 2 यूनिट है, मतलब एक तरह से 2 टॉपिक है। पहला है भाषा। भाषा की आपको परिभाषा, विशेषता, भाषा परिवर्तन के कारण, भाषा और बोली, इन पर आपको काम करना है। उसके बाद भाषा विज्ञान का एक विषय दिया गया है, जिसमें परिभाषा, अंग, भाषा विज्ञान का ज्ञान और इसकी अन्य शाखाओं से क्या संबंध है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो यूनिट 1 से जो संभावित प्रश्न बन रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए तो पाएंगे पहला क्वेश्चन का जो निर्माण होगा वह होगा भाषा की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। दूसरा सवाल, भाषा परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट करें। तीसरा सवाल, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करें। चौथा, भाषा विज्ञान से आप क्या समझते हैं, उसके अंगों पर सविस्तार प्रकाश डालें। पांचवा, भाषा विज्ञान का ज्ञान की अन्य शाखाओं के संबंध पर विस्तृत टिप्पणी करें। तो कुल मिला के यूनिट 1 से तो इतनी चर्चा रही। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 2। यहाँ पर आपको टॉपिक नजर आ रहा है स्वनिम विज्ञान। स्वनिम विज्ञान क्या है, इसके बारे में आपको परिभाषा, स्वनों का वर्गीकरण, स्थान और प्रयत्न के आधार पर तथा स्वन परिवर्तन के कारण, इन पर चर्चा करनी है। तो यहाँ से 2 सवाल ही बन रहे हैं। पहला, स्वनिम विज्ञान को परिभाषित करते हुए उसके वर्गीकरण को स्पष्ट करें। दूसरा, स्वन परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट करें। तो यूनिट 2 इस तरह से यहाँ पर निर्मित हो रहा है। यूनिट 3 की बात करते हैं तो काव्य विज्ञान। आपको देखिए 2 तरह टॉपिक नजर आ रहे हैं। पहला है काव्य विज्ञान, दूसरा है अर्थ विज्ञान। काव्य विज्ञान के अंतर्गत आपको काव्य की परिभाषा, काव्य के प्रकार, काव्य परिवर्तन के कारण, और अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन के कारण और दिशाएं ही पढ़नी है हमें। तो यहाँ से संभावित प्रश्न का निर्माण केवल 4 हो रहा है। पहला प्रश्न है, वाक्य को परिभाषित करते हुए इसके तत्व एवं भेद पर सविस्तार प्रकाश डालें। दूसरा सवाल है, वाक्य रचना में परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट करें। तीसरा, वाक्य रचना में परिवर्तन की दिशाओं को स्पष्ट करें। चौथा, अर्थ परिवर्तन को परिभाषित करते हुए उसकी दिशाएं एवं कारणों को स्पष्ट करें। तो ये वाक्य विज्ञान क्या है, अर्थ विज्ञान क्या है और ये क्या है कारण और दिशाएं, ये जब हम स्वतंत्र रूप से सवाल पर बात करेंगे तो एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे और आपके सारे सवालों का जवाब भी मिलता चला जाएगा। अगले टॉपिक की बात करें, यूनिट 4। यहाँ पर आपको 2 विषय मिल रहे हैं, राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि। तो पहले जो टॉपिक है ना, राष्ट्रभाषा, फिर राजभाषा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बतलाना है। उसके बाद देवनागरी लिपि है, जिसके गुण और दोष का विवेचन करना है। तो स्वतंत्र रूप से संभावित प्रश्न का जो निर्माण हो रहा है वह है राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का परिचय दे, ये आपका दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के अंतर को स्पष्ट करना है कि हिंदी का ये 3 रूप है, इन तीनों में क्या अंतर है। चौथा सवाल, देवनागरी लिपि का परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। अब विशेषता क्या है, गुण और दोष से ही निर्मित होता है। तो यहाँ पर सवाल आ सकता है कि देवनागरी लिपि के गुण पर चर्चा करें, शॉर्ट भी कर देगा, या लॉन्ग करना होगा तो लिखेगा कि देवनागरी लिपि के गुण और दोष पर विस्तार से विवेचन करें। किसी भी तरह से सवाल आए, हमें तो एक आधार मिल गया संभावित प्रश्न के रूप में।
तो यहाँ ये संपूर्ण जानकारी कि आपको भाषा विज्ञान वाले पेपर में कितने यूनिट्स हैं, क्या टॉपिक है, संपूर्ण जानकारी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अति महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो आपको यहाँ पर एक बारकोड नजर आ रहा है। बारकोड के बीचों बीच आपको E2E क्लासेस का लोगो नजर आ रहा है। ये लोगो और ये बारकोड आपको उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप सीधे सीधे इसे स्कैन कर कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सके और एप्लीकेशन पर सीधे हमसे जुड़कर आप वीडियो और PDF मटेरियल दोनों प्राप्त कर सके। या तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में भी आपको मिल जाएगा वो रास्ता जहां से आप एप्लीकेशन पर आ सकते हैं। तो ये रही संपूर्ण चर्चा और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि जैसे जैसे हम वीडियो लाते जाएंगे YouTube पे तो आपको जानकारी मिलती ही रहेगी, हम धीरे धीरे करके एप्लीकेशन पर भी अपलोड करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक बारगी ही विषय को ना खोजें, धीरे धीरे करके जैसे YouTube पे अपलोड करते हैं वैसे ही एप्लीकेशन पर आपको वीडियो और PDF मटेरियल मिलता चला जाएगा। और इस एप्लीकेशन में एक और महत्वपूर्ण जानकारी, इस एप्लीकेशन की वैलिडिटी आपको आपका एग्जाम तक रहेगा, यानी जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर ले रहे हैं, आपका एग्जाम का डेट और आप एग्जाम को दे नहीं दे रहे हैं, तब तक आप इस एप्लीकेशन में बने रह सकते हैं। यानी ये काफी अच्छा और सुनहरा मौका है कि आप बहुत ही डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, अच्छे तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, वहां पर आप जानकारी ले सकते हैं और पूरे आंसर के और टॉपिक्स जो कि इतने टफ मोड में उपलब्ध हो गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप वहां से अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एप्लीकेशन में आप तब तक बने रह सकते हैं जब तक आपका फाइनल एग्जाम का डेट नहीं आता और आप उस फाइनल एग्जाम को दे नहीं देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।